माला। तो ये जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, तो आज हमारे मंदिरों पर कभी-कभी वक्फ बोर्ड दावा करता है, देश का विरोध करते हैं, सनातन की संस्कृति का विरोध करते हैं, हिंदुओं का विरोध करते हैं। ऐसे लोग की बुद्धि भी माँ सरस्वती सुधारे। और कुछ इसी कुंभ में संत बहुत ही विशिष्ट पर्व आ रहा है। पौष पूर्णिमा से यह जो कुंभ का महापर्व आरंभ हुआ, पौष पूर्णिमा का हमने स्नान किया, फिर मकर संक्रांति का स्नान किया, उसके बाद मौनी अमावस्या का स्नान किया। लेकिन मौनी अमावस्या के समय जो दुर्घटना हुई, उससे संतों के उत्साह में एक आंशिक कमी आई, चूँकि हमारे ही अपने पारिवारिक जन स्वजन हिंदू जन कुछ सनातनियों ने कुछ लोग दुर्घटना के शिकार हुए। इस नाते सबका मन व्यथित था। अब बसंत पंचमी का स्नान हम कल 3 तारीख को करने जा रहे हैं। सब में एक अच्छा उत्साह है। और कल चूँकि ये गंगा यमुना और माँ सरस्वती की यहाँ अविरल और निर्मल धारा बहती हैं, तो माँ भागीरथी और यमुना के में हमने गोते लगाए, और कल अब माँ सरस्वती में हम सब गोते लगाएंगे। माँ वीणा पाणी की कृपा सब पर बनी रहे। और विशेष करके जो इस समय कुछ देश विरोधी और जो सत्ता पक्ष के साथ इस देश का विरोध करते हैं, सनातन की संस्कृति का विरोध करते हैं, हिंदुओं का विरोध करते हैं, ऐसे लोग की बुद्धि भी माँ सरस्वती सुधारे। और कुछ इसी कुंभ में संतों के वेश में जो कुछ कालनेमी आ गए हैं, उनकी बुद्धि भी माँ सरस्वती शुद्ध करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। मौनी अमावस्या दिन जो भगदड़ मची थी, स्टैम्पेड हुआ था, उसमें सरकार ने 30 लोगों का मृतक माना है, लेकिन लगातार ये दिखाया जा रहा है आंकड़ा 150 से 200 हो सकता है। इस पर क्या कहेंगे आप? अब ये जांच का विषय, उसके लिए सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई है। न तो वास्तविकता मुझे पता है, ना आपको वास्तविकता पता है। हम तो यही कहते हैं कि माँ, ये संख्या जितनी कम से कम हो गंगा माँ की कृपा से, उतनी कम रहे। क्योंकि हम जब इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं तो ना जाने कितने परिवारों के गले से पानी नहीं उतरता होगा। तो इस नाते ऐसी चर्चाएं भी नहीं करनी चाहिए। बाकी एक जांच कमेटी बनी हुई है, वो अपनी रिपोर्ट शासन को जब सौंपेगी, तब चीज़ें निकल कर बाहर आएंगे। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हताहतों की संख्या बहुत कम रखें। जी, एक सवाल और। आपके गुरु भाई धीरेन्द्र कृष्ण बागेश्वर बाबा जी हैं, उनके साथ अभी आपने मंच शेयर किया था और उसमें आप सभी संतों का एक साथ समागम हुआ था। उसमें आप लोगों ने क्या तय किया? नहीं, वो एक बैठक हुई थी। पहले वह एक संतों की अच्छी संगोष्ठी होने वाली थी, लेकिन फिर जब ये 29 तारीख की दुखद दुर्घटना हुई, तो वो पूरी सभा जो है, जो संत सभा थी, वो श्रद्धांजलि सभा में परिवर्तित हो गई। ये जो परिवारी गए हैं, चूँकि हम जब संत होते हैं, संत बनते हैं, तो जो हमारा अपना निजी परिवार होता है, वह परिवार संपूर्ण विश्व में वसुधा में बदल जाता है। और सिद्धांत तो हो जाता है, अयम निजम परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। तो उदारता के साथ गुरुजन हमें सिखाते हैं कि अब ये संपूर्ण वसुधा तुम्हारा परिवार है। तो जो दुखद दुर्घटना हुई, वो कहीं न कहीं से हमारे ही अपने स्वजन हैं। प्रत्येक हिंदू हमारा अपना परिवार है, हमारे ही परिवार में वो दुर्घटना हुई। इस नाते वो संत सभा श्रद्धांजलि सभा में परिवर्तित हुई। सभी पूज्य संतों ने इस दुर्घटना में जिनका दुखद अवसान हुआ, उनके प्रति सबने त्रिवेणी के तट पर उनको श्रद्धांजलि समर्पित की, उनके लिए प्रार्थना की। और उसके साथ ही जो उपस्थित जन समुदाय था, उनके माध्यम से सबको ये संदेश दिया गया कि आने वाले स्नान पर्वों में हम सब विशेष ध्यान रखें, ताकि इस प्रकार की कोई दुर्घटना पुनः न घटित हो। हिंदू राष्ट्र सनातन बोर्ड पर आपका क्या मानना है? होना चाहिए। जब इस देश में अल्पसंख्यकों के वक्फ बोर्ड हो सकता है, दुनिया भर की चीज़ें हो सकती हैं, तो एक 100 करोड़ से अधिक हिंदू हैं, तो उनके चिंतन के लिए, उनके उत्थान के लिए यदि कोई ऐसा बोर्ड बनता है, तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज देखिए क्या माने, मुझे तो कभी कभी हंसी आती है उनकी बुद्धि पर, कि कभी कहते हैं कि कुंभ वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, कभी कहते हैं राम जन्मभूमि को वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, कभी कहते हैं पार्लियामेंट हमारे वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो मुझे लगता है कि ऐसे मंद बुद्धियों का समाज में रहना जो है घातक है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल जेल भेजना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ये सब चीज़ें एक हिंसक रूप में परिवर्तन हो जाएंगे यदि ऐसी ऐसी बचकाने बयान वो देते रहे, मूर्खतापूर्ण बयान देते रहें। जब इस्लाम का भी आरंभ नहीं हुआ होगा, तब से महाकुंभ का पर्व लगता है। तो इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। और इसकी काट के लिए अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है, तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए।
इतनी बड़ी संख्या में सनातनी हैं, इतने बड़े देवस्थान हैं। हम गीतों में सुनते रहे, ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। तो ये जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, तो आज हमारे मंदिरों पर कभी कभी वक्फ दावा करता है। मंदिरों को मुगल काल में कितने मंदिरों को तोड़ा गया। तो अपने उस गौरवपूर्ण अतीत को पुनः प्राप्त करना ये हमारा अधिकार है, और वह लड़ाई हम अपने सनातन बोर्ड के माध्यम से करेंगे। इस नाते ये हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए और ये सनातन बोर्ड भी गठित होना तो चाहिए। हिंदू राष्ट्र का ढांचा कैसा सोचा रखा आप लोगों ने? जैसे राम राज्य की परिभाषा थी, तमाम इस्लाम राष्ट्र, क्या वहाँ हिंदू नहीं रह रहे हैं, क्या वहाँ सिख नहीं रह रहे हैं, क्या वहाँ कोई ईसाई नहीं रह रहे हैं? सब रहते हैं। इस्लाम इस देश में कोई ये दुनिया में पहली घटना थोड़ी होने जा रही है। पूरी दुनिया में कितने सारे इस्लामिक कंट्री, कितने सारे बौद्ध कंट्री है, कितने सारे क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं। तो उसी प्रकार ये हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो एक प्रकार से हिंदुओं के का जो गौरवपूर्ण अतीत था उसकी प्राप्ति होगी। साथ में किसी को भगाया नहीं जाएगा, लेकिन जो भी जब हम बचपन से हमें सिखाया गया कि अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वह है प्यारा देश हमारा, तो उस देश को आपको गौरव देना पड़ेगा, उस देश की महानता का बखान आपको करना पड़ेगा खुले मन के साथ। ऐसा नहीं कि आप खाएंगे यहाँ का, पहनेंगे यहाँ का, पिएंगे यहाँ का, और उसके बाद आप इसी देश को गाली देंगे बैठकर कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। नहीं, इसी देश में, देश की राजधानी में बोला गया कि कितने क्या एक नारा चला था कि हर घर से अकबर निकलेगा। तो ये चीज़ें जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके की बातें अब नहीं होंगी और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। उसमें गौ माता और रामचरितमानस से क्या जगह होगी, कैसा उनके क्या सोच रखा आपने? गौ माता और रामचरितमानस की जगह प्रत्येक हिंदुओं के हृदय में है। इन ग्रंथों के प्रति और गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में स्थापित किया जाएगा। श्री रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ के रूप में स्थापित किया जाएगा, क्योंकि आज राष्ट्र की प्रत्येक समस्याओं का समाधान यदि कहीं पर है तो वह श्री रामचरितमानस है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जनहित इंडिया पर रामचरितमानस, सनातन बोर्ड, हिंदू राष्ट्र की पूरी परिभाषा आपको जानने को मिली। जय हिंद, जय भारत।